जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दब देत काहे गारी, बता दब देत काहे गारी, बता दब। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक काहे कारी। सभी को अखंड कवरेज आप देख रहे हैं अयोध्या से, मेरे साथ मेरी सहयोगी मोनिका के साथ और तमाम बाकी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक पहलू, एक एक चीज हम आपको अयोध्या की दिखाएंगे। और मैं रामकथा पार्क के पास मौजूद हूँ और ये जो पूरा रास्ता है ये रामलला मंदिर के लिए जाता है, हनुमानगढ़ी के लिए जाता है। यहाँ से कुछ बच्चे गुजर रहे थे, उनके हाथ में गिटार था, तो उन्होंने अपनी प्रस्तुति देने की मंशा जाहिर की। थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे और साथ ही साथ हमारी सहयोगी मोनिका बनी हुई है, वो भी दिखाएंगी और हम रिपोर्ट्स भी आपको दिखाते रहेंगे। क्या सुना रहे? राम सिया राम। जल्दी। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। अयोध्या से ही है? खुश है अयोध्या को देख? बहुत ज्यादा। वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर हियर विटनेसिंग दिस। ऐसी अयोध्या देख पा रहे हैं। सिर्फ पढ़ी होगी ना ऐसी अयोध्या, लेकिन आज देखने को भी मिल रही है। तो मैंने कहा ना कि जैसे राम सेतु बना तो एक एक गिलहरी तक ने छोटे छोटे पत्थर लाकर नल नील को दिए थे कि लीजिए इस पर राम लिखा है, आप डालिए, क्योंकि आप ही के हाथ से डालने से ये पत्थर तैरेंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ हर एक व्यक्ति में, रेलिंग पर कोई कलर करने वाला हो, कोई रंगोली बनाने वाला हो, हर कोई छोटे छोटे काम करना चाहता है, चाहे वो पहरेदार क्यों ना हो, पुलिस वाले क्यों न हो। मोनिका हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है, वो भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही है। मोनिका, मैं तो यहाँ छठा दिखा ही रही हूँ, आप क्या दिखा रही है? तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए सपना, मेरे साथ संत समाज के तमाम विद्वान और कुछ भजन मंडली भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले क्योंकि देखिए लगातार जो है आपको अयोध्या के कण कण में इस समय राम में एक बार जय श्री राम का जय घोष हो जाए। देखिए अवध में रामलला आ रहे हैं, अवध में कुछ सुना दीजिए आप रामलला के लिए। अरे आज सज रही अयोध्या नगरिया, राम रंग बरस रहा। आज सज रही अयोध्या नगरिया, राम रंग बरस रहा। आज सज रही अयोध्या नगरिया, राम रंग बरस रहा। आज सज रही अयोध्या नगरिया, राम रस बरस रहा। ओ निर्मल जल बरसयू लहरिया, राम रस बरस रहा। निर्मल जल बरसयू लहरिया, राम रस बरस रहा। विद्या भास्कर जी, ये राम रस बरस रहा है, लेकिन विपक्ष को ये नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो तो कह रहे हैं हमने नहीं आना है। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इन सब चीजों को विपक्ष और पक्ष के रूप में बांटना भी एक व्यर्थ की बात है। सब भगवान श्री राम की सन्निधि में आवें, सबका आह्वान है, सबको बुलाया जा रहा है, अंतःकरण से बुलाया जा रहा है, तहे दिल से बुलाया जा रहा है सब लोगों को कि सब लोग आवें। सब कुछ इधर उधर का झांसा, इधर उधर का लफड़ा छोड़ करके भगवान श्री राम के यहाँ आकर के प्रतिष्ठा में हिस्सा लें, अपना जीवन सफल बनावें। यही उनके किए हुए पापों का प्रायश्चित का वास्तविक समय है। देखिए अवध सरकार जी, बार बार निमंत्रण और न्योता तो दिया ही जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री 11 दिनों का अनुष्ठान रख रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है ये कोई धार्मिक समारोह नहीं है, ये तो राजनीतिक है, उनका एजेंडा है। देखिए, विपक्ष की आंखें तो जो है उसी दिन बंद हो गई थी जिस दिन उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। उन्हें किस मुंह से आए वो?
और आ जाएं तो शायद सरयू मैया उनके अपराधों को क्षमा कर दे, जो उन्हें कार सेवकों पर गोली करवाई, हत्याकांड कराया, पूरा का पूरा जनमानस की हत्या की। भगवान की ही हत्या है, क्योंकि भगवान हमारे शरीर में ही तो विराजते हैं, आत्मा सो परमात्मा। उन्होंने भगवान की हत्या की। अब कौन सा मुंह लेकर के आए? वो तो पूतना की तरह हो गए हैं, वो तो जो है नक्कटी रावण की बहन की तरह हो गए हैं, फिर भी नाक लगा करके घूम रही है वो, और कुछ नहीं है, नाक लगा के घूम रहे। मैंने एक वक्तव्य सुना था कि चावल बांट रहे हैं, घी क्यों नहीं बांट दे रहे हैं? तो भाई आप तो सत्ता में रहे, आप घी बांट दीजिए। बिल्कुल, ये मौका था कि आप आए और एकता दिखाएं। सपना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, वो भी अवध के कुछ खास रंग दिखा रही है। हम तो यहाँ रामधुन गा ही रहे हैं, संतों के साथ बातचीत कर ही रहे हैं। सपना, आपके पास क्या तस्वीर है? बिल्कुल, मैं यहाँ जो साजो सज्जा और उसकी तस्वीरें दिखा रही हूँ, तस्वीर हम दिखाते रहेंगे मोनिका, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि छोटे छोटे काम हो रहे हैं और उन छोटे छोटे कामों के जरिए अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। और सब यही कह रहे हैं इस वक्त अयोध्या को देखकर, नगरी हो अयोध्या सी, सरयू का किनारा हो। रिपोर्ट आप देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जिस तरह से सजाई संवारी जा रही है, उसे देखकर आपके मुंह से भी यकीनन यही बोल निकल पड़ेंगे कि नगरी हो अयोध्या जैसी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी की मनोहारी सुंदरता दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन कीजिए रामलला के उस नव्य भव्य दिव्य दरबार की, जहां 22 जनवरी को स्वयं प्रभु श्री राम विराजेंगे। ये ताजा तस्वीरें 15 जनवरी की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का कितना काम पूरा हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर में प्रवेश द्वार के शिखर से लेकर फर्श तक मनमोहक नक्काशी का ऐसा नमूना शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। पत्थर के कारीगरों पर यह राम भक्त हनुमान की ही कृपा है कि मंदिर में छत से लेकर फर्श तक ऐसी नक्काशी निखर कर सामने आई है कि आप मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंत्रमुग्ध होकर एक एक नक्काशी को निहारते ही रह जाएंगे। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। वहीं मकर संक्रांति के दिन एक शुभ सूचना ये आई कि मंदिर के गर्भगृह में बने सभी कपाट यानी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हो गया है। गर्भगृह के सभी दरवाजे स्वर्ण जड़ित हैं, जो अपनी स्वर्ण आभा से मंदिर में आने वाले राम भक्तों का मन जीत लेंगे। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, प्रभु दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो। मंदिर से निकलकर चलिए अब आपको अयोध्या नगरी की मनमोहक छटा दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं उस टेंट सिटी में, जिसे 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। टेंट सिटी पूरी तरह से राममय है। टेंट सिटी के स्वागत पर भगवान राम के पराक्रमी स्वरूप का कटआउट लगाया गया है, जिस पर लिखा गया है निषाद राज अतिथि गृह। टेंट सिटी पर प्रवेश करते ही 2 बड़े बड़े डाइनिंग हॉल दिखाई देते हैं। एक हॉल का नाम सीता रसोई रखा गया है, तो दूसरे हॉल का नाम शबरी रसोई रखा गया है। इसके अलावा एक और हॉल बनाया गया है, जिसका नाम जय श्री राम रखा गया है। इसके अलावा टेंट सिटी में एक चौराहे पर राम की चरण पादुका बनाई गई है, तो दूसरे चौराहे पर प्रभु श्री राम की सूर्यवंशी आभा वाली मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई है। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। टेंट सिटी में अलग अलग कैटेगरी के मेहमानों के लिए अलग अलग टेंट हाउस तैयार किए गए हैं, ताकि किसी मेहमान की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही ना हो। भगवान राम का 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए बनाई गई, जिसमें सारे आर्टिस्ट और कुछ वीआईपी रुकेंगे।
उनके लिए हमने 4 कैटेगरी के रूम बनाए हैं। इसमें 3 हमारे एक कैटेगरी का रूम जो सबसे ज़्यादा VIP है, हाई क्लास के लोगों के लिए है। दूसरी कैटेगरी का डीलक्स रूम है जिसमें उससे नीचे वाले लोग रुकेंगे। तीसरी कैटेगरी का रूम जो 4 बेडेड है, 4 बेड है उसमें इनके कलाकार लोग जो बाहर से आएंगे वो लोग रुकेंगे। और एक 8 बेड का है, उसमें जो उससे थोड़ा सा जूनियर कलाकार होंगे उनके लिए हमने इंतजाम किया है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पे हमने 2 डाइनिंग हॉल बनाए हैं। एक में VIP डाइनिंग हॉल होगा और दूसरा एक सामान्य गेस्टों के लिए होगा, जिसमें हम डेली लगभग 500 के आसपास लोगों को खाना खिलाएंगे। सीता रसोई और सबरी रसोई का भी यहाँ नाम दिया गया है, क्या कुछ है इनकी? ये हमने 2 डाइनिंग हॉल जो बनाए हैं, ये भगवान राम के या रामायण से जो भी प्रेरित वर्ड्स के हिसाब से हमने इस दोनों को चुना हुआ है। पूरी टेंट सिटी में रेड और ग्रीन कारपेट बिछा दी गई है और दीवारों पर रामायण से जुड़ी कथाओं का चित्रण किया गया है। इस टेंट सिटी में प्रवेश करने के बाद मन पूरी तरह से राममय हो जाता है। तो देखिए पूरी अयोध्या इस वक्त जगमगा रही है। एक बार तस्वीरें मैं आपको राम की पैड़ी की दिखा दूं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको जय श्री राम का उद्घोष नजर आएगा। वो झंडे आपको भगवा झंडे लहराते हुए नजर आएंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से अवध में विकास लगातार हो रहा है, अयोध्या में विकास किस तरीके से हो रहा है। और बड़ी तादाद में जो लोग हैं बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं, जब राम लला अपने भव्य नव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देखिए कुछ लोग यहाँ पर आए। आप कहाँ से आए? आप जी हम लोग अयोध्या से। अयोध्या से। तो फिर एक बार जय श्री राम तो होना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो मणि। जय जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए राम लला विराजमान होने वाले 22 जनवरी को, कैसा उत्साह नजर आ रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को बहुत उल्लास के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अपने घरों पे भी तैयारी कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में भी, गलियों में भी सफाइयां कर रहे हैं, मंदिरों में सफाइयां कर रहे हैं, आयोजनों की तैयारियां कर रहे हैं। राम हर घर में जो है राम उत्सव मनाया जाएगा। राम के आने की खुशियां जो है हम लोग मनाने का। अच्छा 22 जनवरी के लिए दीपावली की तैयारी कर ली? जी बिल्कुल, जैसे हम दीपावली मनाते हैं वैसे ही मनाएंगे। बहुत सारे जो है फूल मालाएं अपने घर को सजा रहे हैं बहुत अच्छे सुंदर से। पड़ोसियों को भी सजाने के लिए सजेस भी कर रहे हैं। जो लोग शांत बैठे उनको भी उत्साह मिला है। आप तो अयोध्या से ही हैं, ये अवध की तस्वीर बदली नजर आ रही है। बहुत कुछ बदल गया है। काली काली काई लगी रहती थी, हम लोग आने का मन नहीं करता था। आज यह स्वर्ग हो गया है, स्वर्ग हो बिल्कुल स्वर्ग के समान। राम जन्मभूमि है तो स्वर्ग तो होगा ही होगा। तो देखिए यही अवध वासियों के मन का मैं ये कह सकती हूँ भाव है। आप देखिए कि कितना उल्लास है। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, राम लल्ला का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो भव्य नव्य मंदिर में बैठेंगे। आप कहाँ से आए हैं? फैजाबाद से हैं। राम की पैड़ी में आज अवध कितना तैयार है 22 जनवरी के लिए? बहुत बढ़िया। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब राम लल्ला अपने भव्य नव्य मंदिर में बैठेंगे। तो देखिए अवध तैयार है और भव्य राम मंदिर भी बनकर तैयार है। लेकिन ऊपरी तल के दरवाजे अब भव्य नव्य राम मंदिर में लगने शुरू हो गए हैं। किस प्रकार से वो दरवाजे बने हैं, कुछ ऐसी विधि उन दरवाजों में लगी है कि वो सालों साल इसी तरीके से नजर आए। एक खास रिपोर्ट देखिए। कैसे लकड़ी के इस दरवाजे को पत्थर का बना दे रहे हैं आप कि पानी भी पड़े तो भी हजारों साल कुछ ना हो। जी मैडम जी, हम लोग इस पे जो है रगड़ाई कर रहे हैं और फिर इस पे पॉलिश चढ़ा रहे हैं। मशीन से जितना रगड़ते हैं उतना पॉलिश चढ़ाते हैं। उधर वो आप दिखा रहे थे, एक बार जरा आगे आकर के दिखाइए। ये पीओ सीलर है, इसको डालने से लकड़ी पे पत्थर का आकार आ जाता है। एकदम लकड़ी मजबूत हो जाती है, एकदम लकड़ी प्लास्टिक सी हो जाती है। और फिर मैट में बाद में ये मैट डाल दिया जाता है, लकड़ी एकदम फाइबर हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल फाइबर देखने में ऊपर से शाइनी रहेगी लेकिन मजबूती एकदम पत्थर। हाँ, पत्थर जैसी रहेगी बिल्कुल। वो एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। महेश जी आप इधर आ जाइए। ये जो दरवाजा है 14 फीट लंबा, ये वो प्रमुख दरवाजा है जो मंदिर के प्रमुख गेट पर लगेगा और ये बाकी के दरवाजे आसपास लगाए जाएंगे।